हाय गाइस, वेलकम टू क्लास। पिछली क्लास में हमने डिफरेंशिएशन के कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। इस सेशन में भी हम कुछ डिफरेंशिएशन के न्यूमेरिकल करेंगे। वो जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो प्रोडक्ट रूल पे इस बार बेस्ड होंगे। अब देखते हैं प्रोडक्ट रूल होता क्या है। जो प्रोडक्ट रूल होता है वो कहता है कि अगर आपके पास दो फंक्शन दिए हों, एक्स के दो फंक्शन एक साथ मल्टीप्लीकेशन में दिए हों। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक फंक्शन तो ये हुआ एक्स का और दूसरा फंक्शन क्या हुआ, ये साइन एक्स। दो फंक्शन हुए। तो इस तरह से जब दो फंक्शन दिए होते हैं तो उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ फॉर्मूले में दिया हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, जो एक अलग फंक्शन है, जी एक्स जो दूसरा फंक्शन है। जब दोनों इस तरह से मल्टीप्लीकेशन में होंगे तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। एफ एक्स जी डैश एक्स, ये जो जी डैश एक्स है ना, इसका मतलब है हमने जी एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया। जब हम जी एक्स को डिफरेंशिएट कर देंगे तो उसको हम जी डैश एक्स भी लिख सकते हैं। इसका मतलब कि आपको पहले एक को ऐसे ही रखना है, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर देना है, प्लस आपको दूसरे वाले को ऐसे रखना है और पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर देना है। इसको मैं लिख के बता देता हूं तुमको कि सपोज यू वांट टू डू डिफरेंशिएशन ऑफ सम फंक्शन से u and v, these are two functions। कोई ये दो फंक्शन है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले u को अनचेंज रहने देंगे, v को डिफरेंशिएट कर देंगे dy ओवर dx। आप v को डिफरेंशिएट कीजिए, फिर प्लस आप v को ऐसे ही रहने दीजिए d ओवर dx ऑफ u। आप u को डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से आप लोग इसको समझ सकते हैं। एक एक करके मैं दोनों का डिफरेंशिएशन करना, पहले एक को कांस्टेंट रखो, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दो, फिर दूसरे को कांस्टेंट रखो, पहले का डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक, तो आपको ये जिस तरह से याद होता है, आपको पहला या दूसरा करके याद होता है, फर्स्ट एंड टू करके, तो आप पहला दूसरा करके वैसे ही याद रख लें, है ना। फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ऑफ फर्स्ट। तो जैसे आपको याद होता है वैसे याद रख लें, ठीक है। तो अब ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो बड़ा इजी है। तो हमारे पास क्या है, ये दो फंक्शन है, तो हमें क्या करना है, पहले फंक्शन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करना है, फिर दूसरे को कर देना है। तो डिफरेंशिएट करना है एक एक करके दोनों को। तो देखो कैसे कर रहा हूं मैं। सो डी बाई डी एक्स, मैं पहले जो है पहले वाले को कांस्टेंट रख रहा हूं, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, और साइन एक्स को मैं डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं, साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं मैं, ठीक। कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस 3x प्लस 1 प्लस 1, ये है कांस्टेंट, ओके। साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर साइन एक्स को अनचेंज ऐसा छोड़ देंगे बाहर, साइन ऑफ एक्स, इसको आप ऐसे छोड़ दें और अंदर लिख लें डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इस तरह से तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए। तो पहला ये तो कांस्टेंट रहेगा ऐसे कैसे ही, तो इसको ऐसे ही रहने दें। यहाँ पे मान लो ये यहाँ पे लिखा हुआ होगा, लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन करने आगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स को अगर हम सॉल्व करना चाहेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है कॉस एक्स, तो यहाँ लिख देंगे हम कॉस एक्स। सो दिस इज कॉस एक्स, कॉस ऑफ एक्स प्लस वी हैव साइन एक्स एज कांस्टेंट, तो साइन एक्स कांस्टेंट है तो साइन एक्स को ऐसे लिख दें, साइन ऑफ एक्स, इस तरह से। और अभी क्या है,
डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, इस पूरे फंक्शन को हमें सॉल्व करना है। तो इस पूरे फंक्शन को सॉल्व करने के लिए या तो आप कहीं अलग से कर लो, वरना अगर आपको याद होगा तो आपको पता होना चाहिए ये क्या आता है, डी बाई डी एक्स मतलब ये जो डिफरेंशिएशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो एक बार एक्स स्क्वायर के साथ जाएगा, एक बार 3x के साथ जाएगा, एक बार 1 के साथ जाएगा। तो जब ये एक्स स्क्वायर के साथ जा रहा होगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 2 1 नीचे आ जाएगा और x की पावर हो जाएगी 2 - 1 विच इज 1 प्लस, एंड वी हैव d ओवर डी एक्स ऑफ 3x, तो ये 3x है तो 3 मल्टीपल में है तो ऐसे ही रहेगा, और x है, x की पावर 1 है तो 1 - 1 इज 0, और ये है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हो जाएगा 0। अब आप इसको लिखेंगे तो ये यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ऊपर वाला ये लिखा हुआ था, तो अब मैं इसको पूरा लिख देता हूँ। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इस तरह से प्लस 1। अब साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, कॉस ऑफ एक्स प्लस ये साइन एक्स, साइन ऑफ एक्स, ठीक। और ये सब मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ये सब मल्टीप्लाई में होगा साइन एक्स के मल्टीप्लीकेशन में, क्योंकि साइन एक्स बाहर है ना पहले से ही। तो ये आ जाएगा 2x प्लस, और किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ सिर्फ बचेगा 3। दिस इज 2x प्लस 3, हेंस दिस इज द आंसर। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट अगर देखेंगे हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट x टू द पावर n कॉट x। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे बड़ी आसानी से हो जाएगा, तो आप इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें, या उसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें, ठीक है। तो सेम तो करेंगे फिर से, तो ये आ जाएगा एक बारी x टू द पावर n बाहर आ गया ऐसे ही, और जो डिफरेंशिएशन होगा वो कॉट x का होगा। सो कॉट x का डिफरेंशिएशन होगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट x एंड प्लस, फिर इस बार कॉट x ऐसे कैसे रहेगा अनइफेक्टेड, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा क्योंकि इसका हमने पहले कर दिया। अभी किसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, तो हम x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन यहाँ पे कर देंगे। तो जैसे हम यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x टू दी पावर n। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा x टू दी पावर n। कॉट x का होता है, कॉट x का क्या होता है, कॉट x का हमारे पास कोसेक स्क्वायर x होता है, तो स्पेशली माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है। तो कोसेक को मैं CSC लिख देता हूँ, कोसेक, ओ गड़बड़ हो गया, सो लेट मी राइट इट CSC स्क्वायर x, ठीक। तो दिस इज कोसेक स्क्वायर x, ये मल्टीप्लीकेशन में है, प्लस कॉट x ऐसे का ऐसे ही रहा, यहाँ क्या आ गया कॉट x, तो ये बचा d बाई डी एक्स। अच्छा d बाई डी एक्स अगर इसका डायरेक्ट कर दिया था, छोड़ो छोड़ो, तो ये हो जाएगा n, ये भी मल्टीप्लीकेशन में है, n x टू दी पावर n माइनस 1, n x टू दी पावर n माइनस 1, ओके। तो यहाँ से आएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस x टू दी पावर n कोसेक स्क्वायर x CSC कोसेक स्क्वायर x प्लस कॉट x, सो दिस इज कॉट ऑफ x, और एक n इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो n मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा n, और ये हो जाएगा x टू दी पावर n माइनस 1, इसको ब्रैकेट में रख देता हूँ ताकि ये इस वाले x के साथ मैच हो। तो ये आगे सॉल्व करके इसको, ठीक। वैसे ही हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये e टू दी पावर कॉट x, e टू दी पावर x कॉट x, ये तो और भी इजी है, इसको भी कर लेते हैं। सो d बाई डी एक्स
तो मैं पहले e टू द पावर x को बाहर निकाल देता हूँ। पहले मैं cot x का डिफरेंशिएशन कर देता हूँ। आप पहले cot x का भी कर सकते हैं। तो बस इतना आपको समझना है कि अगर आपके पास मल्टीप्लीकेशन में दो फंक्शन है तो उन दोनों फंक्शन का ही बारी बारी से हम क्या करना है, डिफरेंशिएशन कर देना है। सो एक बार मैं cot x का कर दूंगा प्लस दूसरी बार cot x को बाहर निकाल के इस बारी में डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स का कर दूंगा। ठीक है, ई टू द पावर एक्स। अच्छा, यहाँ पे भी cot x आएगा, ये थीटा की वैल्यू है वो तो आएगी। सो वी हैव e टू द पावर x की जगह कितना आ जाएगा, e टू द पावर x ही रहेगा। और यहाँ पे cot x का जो होता है हमारे पास क्या होता है, ये x है e टू द पावर x, और cot x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cosec स्क्वायर x। तो आप यहाँ पे फिर से करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस cosec c s c स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x प्लस cot x अनइफेक्टेड है, और ये e टू द पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e टू द पावर x का ही हो जाता है। और हर बारी देखो यहाँ पे जब cot x का हुआ होगा तो उसके साथ साथ किसका हुआ होगा, x का भी हुआ होगा। तो x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है वो 1 होता है, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। तो ये आ गया इसको सॉल्व करके। आप इस माइनस साइन को उठा के सामने रख देंगे तो ये इसको सॉल्व करके आ गया। ठीक, इसी तरह से आपके पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में करेंगे, मतलब प्रैक्टिस में करेंगे। एक बार इसको खुद करके देखें, नहीं आएगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि नहीं आया, फिर हम इसको भी सॉल्व करके अपलोड कर लेंगे। ठीक, वैसे ही आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इजी है, तो आप जो है ये दो क्वेश्चन जल्दी से कर लें। ठीक, तो ये दो क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए ऐसे ही कह दे रहा हूँ कि आप जो है प्रैक्टिस कर लें, मैं इसको सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ। आप एक बार खुद से ट्राई करें और समझें कि ये किस तरह से हो रहे हैं। तो ये थे प्रोडक्ट बेस्ड जो हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं वो, और शायद इसके आगे कोई क्वेश्चन है भी नहीं, देखें जरा। हाँ, तो ये एक क्वेश्चन है, ये है 10 टू द पावर 10x x टू द पावर 4। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं, ये तो बड़ा इजी है। तो मैं एक बार x टू द पावर 4 को ऐसे रख लेता हूँ और इस बार 10x को डिफरेंशिएट कर देता हूँ। 10x को जब डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर x, तो ये आ गया sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x प्लस, अब देखो लिखने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ दिमाग दिमाग में ही होगा। तो यहाँ पे इस बार 10x कैसा रहेगा, अनइफेक्टेड रहेगा, 10x, और x टू द पावर 4 का क्या हो जाएगा, 4, x टू द पावर 4 माइनस 1 इज 3, 4 माइनस 1 इज 3। तो आप इसको सीधे सीधे लिखेंगे तो यह जाएगा x टू द पावर 4 sec स्क्वायर x प्लस 4 x टू द पावर 3 10x। oh, this is 10x। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 10x, 10 ऑफ। तो हैंस अब ये भी सॉल्व हो गया। राइटिंग पैड है नहीं इसलिए क्या हो रहा है, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। बहुत जल्दी मैं राइटिंग पैड भी खरीद लूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए कंसेप्ट के साथ। तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे यू ऑल।